अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं नज़म आपके लिए लेकर आई हूँ जीवे जीवे पाकिस्तान। तो तारुफ़ शायर का शुरू करवाने से पहले आप पेंसिल कॉपी अपने पास रख लें और जो भी आपको अहम पॉइंट्स लगें उसको लिखते जाएं। ठीक है, पहले हम इस नज़म की शायर का तारुफ़ शुरू करेंगे। तो जी चलते हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, शायर का नाम है जमीलुद्दीन आली। अब पहले इसका तारुफ़ करेंगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अदब और शायरी के हवाले कर देते हैं। उनका ओढ़ना बिछोना ही अदब हो जाता है। कालम निगारी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जो अरसा दराज से रोज़नामा जंग में कॉलम लिख रहे हैं, जमीलुद्दीन आली दिल्ली में पैदा हुए। वो रियासत लोबारो के नवाब अलाउद्दीन अलाई के पोते हैं, जो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द और दोस्त भी थे। सन 1951 में मुकाबले का इम्तिहान पास करके सिविल सर्विस में शामिल हो गए। सदर पाकिस्तान अयूब ख़ान के अफसर ख़ास भी रहे। पाकिस्तान में राइटर एवार्ड का क़याम भी उन्हीं की कोशिशों की मरहूने मिन्नत वजूद में आया। जमीलुद्दीन आली का शुमार उन अदीबों में होता है जिन्होंने सफ़रनामे, गज़लें, दोहे, गीत और मिली नग़मे लिखे। उनके मिली नग़मे मुख्तलिफ़ नसाबों का हिस्सा रहे हैं। उनकी मारूफ़ तसानीफ़ गज़लें, दोहे, गीत जीवे जीवे पाकिस्तान, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, सदा कर चले और दुआ कर चले शामिल हैं। 1965 और सन 1971 की पाक भारत जंगों में उनके लिखे हुए मिली तरानों को ख़ास शोहरत हासिल हुई। शामिल निसाब मिली तराना भी उनके मकबूल तरीन मिली तरानों में शामिल है, जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर जारी है। अब इस नज़म का खुलासा। जमीलुद्दीन आली कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। ये वतन एक ख़ूबसूरत गुलिस्तान की मानिंद है, जिसकी हर कली महकती है और हर फुलवारी रंग बिरंगे फूलों से सजी है। पाकिस्तान बिछड़े हुओं को एक मरकज़ पर ले आया। पाकिस्तान रोशनी और उम्मीद का सूरज बनकर तलू हुआ। मेहनत कशों की सरजमीन पर बसने वालों ने एक दूसरे के गले लगकर पैगाम मोहब्बत को आम किया। हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ुद दुख झील कर हमारे दामन मुरादों से भर दिए। अब हमारा काम है कि इस वतन की पासबानी का हक़ अदा करें, ताकि हर तरफ ये नारा गूंज उठे कि जीवे जीवे पाकिस्तान, हम सब की आन, हम सब की शान, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। अब इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पाक वतन को ता क़यामत आबाद रखे। ये गुलिस्तान हमेशा महकता रहे। इस वतन को वजूद बख्शने वाली अरवाह को अब्दी सुकून हासिल हो। इस वतन को तरक्की देने के लिए हम सब अपना तन मन धन एक कर दें। आमीन। जी बच्चों, अब है पहला बंद और उसकी तशरीह। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, महकी महकी रोशन रोशन, प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मुश्किल अल्फाज के मायने। महकी महकी खुशबू में रची बसी, रोशन रोशन खूबसूरत और चमकीली, रंग बरंगे मुख्तलिफ़ रंगों पर मुश्तमिल, सजी हुई संवरी हुई, फुलवारी फूलों की छोटी क्यारी, प्यारी प्यारी न्यारी खूबसूरत और मुनफरिद। अब इसका मफ़हूम। ए अल्लाह, इस सरज़मीन को कदम कदम पर आबाद रखना, मेरा वतन गुलजार बना देना, इसमें फूल हमेशा खिलते रहें और अपनी खुशबू बिखेरते रहें। जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान। अब इसकी तशरीह।
असर हाज़र के नामवर अदीब और शायर जमीलुद्दीन आली अपने अज़ीम तरीन वतन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि इस वतन में कोई ज़ुबान ऐसी नहीं जिस पर इस नग़मे का राज नहीं। हर ज़ुबान ये नग़मा गुनगुनाती है, हर होंठ से ये दुआ निकलती है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। और बकौल शायर है इसके दम से कायम मेरा नाम मेरी इज़्ज़त, सदियाँ हज़ारों देखे ए काश देस मेरा। और इसके अलावा शायर कहते हैं, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। शायर अपने वतन को एक खुशनुमा गुलिस्तान के रूप में देखता है, जिसका हर फूल महकता हुआ नज़र आता है, जिसकी हर कली खिली हुई दिखाई देती है। इस गुलिस्तान का हर रंग और हर अंग एक दूसरे से मुनफरिद है। फूल अपनी खुशबू से फ़िज़ाओं को मुअत्तर करते हैं, कलियाँ अपना दिल रुबा अंदाज़ पेश करती हैं। बकौल शायर है रंग बरंगे फूल यहाँ, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल का अपना जोबन है, हर फूल का हुस्न जुदा यारो। इस गुलशन पाकिस्तान की फुलवारी में 5 फूल खिले हैं, हर फूल का रंग ढंग और अंदाज़ जुदा है। शायर की मुराद इस पाकिस्तान के ये 5 फूल 5 सूबे हैं, जिनका रहन सहन तहज़ीब और ज़ुबान एक दूसरे से जुदा है, मगर इन सब का मकसूद नज़र एक है। जैसा कि एक शायर अज़ीम वतन की और इस अकाई को खूबसूरती की रिदा ओढ़ कर कहते हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अगले शेर की तरफ। मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन थर्राए, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मुश्किल अल्फाज के मायने, मन पंछी दिल का परिंदा, मुराद दिल की पुकार, मन का मतलब दिल और पंछी परिंदा, पंख पर या बाजू, सुर बिखराए गीत गाए, धुन शौक या जज्बा, थर्राए कपकपाए या लहराए लर्जे, जीवे हमेशा कायम रहे। अब इसका मफहूम, मेरा दिल एक पंछी की मानिंद है, जब ये पर हिलाता है तो सुर बरामद होते हैं, सुनने वाले इन सुरों को सुनकर झूम उठते हैं, दिल से ये दुआ निकलती है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान हमेशा जीता रहे। अब इसकी तशरीह, जमीलुद्दीन आली अपने अज़ीम तरीन वतन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि मेरा दिल एक परिंदे की मानिंद है, जो अपने पर फड़फड़ाता है तो इससे सुर बरामद होते हैं। इन सुरों की ताल पर प्यारे वतन से मोहब्बत करने वाला हर पाकिस्तानी गीत गुनगुनाता है। बकौल शायर, हमने अपना खून जलाकर इसका रूप उजाला है, कितने चाँद और तारे खोए तब ये सूरज ढाला है। जन्नत से कहीं बढ़ के हसी मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो ज़मी मेरा वतन है। प्यारे वतन के चाहने वाले सुरों को सुनकर न सिर्फ थिरकते हैं बल्कि खुशी में लौट पौट जाते हैं। इन सब पर एक ख़ास धुन सवार हो जाती है और वो इस धुन में मस्त दिखाई देते हैं। उनकी दिली कैफियत नहायत मसरूर हो जाती हैं, सब के दिल एक ही धड़कन पर धड़कना शुरू हो जाते हैं। शायर कहते हैं कि वतन की मोहब्बत में डूबे हुए सब दीवानों की धड़कन एक ही धड़कन पर धड़कती है। जब एक सूरत अख्तियार करती है तो उनके लब पर एक दुआ सजती है। इस दुआ में वो अपने खालिक से वतन की नेक नामी मांगते हैं, वतन की सलामती मांगते हैं, वतन की हिफाजत मांगते हैं, वतन की चाहत मांगते हैं। इनके दिलों से वतन के लिए दुआ निकलती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। और बकौल शायर, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन।
शायर असल में अपने दिल को एक आज़ाद पंछी से तशबीह दे रहे हैं कि दिल जब खुश हो तो उसके अंदर खूबसूरत धुनें तख्लीक होती हैं, फिर होंठ खुद ब खुद नगमा ख्वां होते हैं। वतन की सलामती के लिए अल्फाज दुआ बन जाते हैं, दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह इस अर्ज़ जन्नत को आबाद रखना, शाद रखना और आबाद रखना।